जय गुरु जी संगत जी। आज मैं पहली बार अपना सत्संग जो है गुरु जी का वो पहली बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो कुछ भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ गुरु जी के साथ, जो मेरी जुलाई 2016 श्रावण महीने में, इसी महीने सबसे पहली बार मैं गुरु जी के बड़े मंदिर, जो मेरे भाई हैं सुरेंद्र अंकल, वो मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर लेकर गए थे। और बड़ा ही इतना मतलब स्वर्ग ही है बड़े मंदिर। जब हम पहली बार गए और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी जो हैं वो गद्दी पर हैं, पर चोला छोड़ चुके हैं। जब हम वहाँ बड़े मंदिर गए तो सबसे पहली बार जब मैं समाधि के पास जो परिक्रमा करी, तो वहाँ पे पूरी महाराज की जो प्रेजेंस थी वो पूरी मैंने महसूस की। और जब हम ऊपर जब बड़े मंदिर दरबार में जब अंदर गए तो वहाँ पे गद्दी जो थी, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कोई भी मतलब गद्दी खाली सी लग रही थी। मुझे लगा वहाँ पे कोई गुरु आएंगे और बैठेंगे। कुछ पता ही नहीं था गुरु जी के बारे में कि वो 2007 में चोला छोड़ चुके हैं। उसके बाद वहीं पे जो है लंगर प्रसाद जो है वो 4 लोगों का जो हम बैठ के एक साथ शेयर करना, बड़ा अ, अलग सा ही अनुभव था वो मेरे लिए। और उसके बाद हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद करके, और वहाँ पे सोनिया अरोड़ा जी का शुक्राना जो भजन है, और उसी 2016 में ही वो रिलीज़ हुआ था। वो भजन जो था वो मेरे मन को इतना छू गया, इतना कि बस मेरा मन करे मैं उस सत्संग को सुनती रहूँ, उस भजन को जो है वो मैं सुनती ही रहूँ। और वहीं से मेरा गुरुजी के साथ एक प्यारा सा कनेक्शन बन गया। और मेरे अंदर एक जिज्ञासा सी हुई कि ये कौन गुरु हैं, मैंने इनके बारे में जानना है। मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि मतलब वहाँ पे नामदान नहीं, बस आप बड़े मंदिर पहुँच गए तो आपको अपने आप ही गुरुजी चूज़ कर लेते हैं। फिर जब मैं हिमाचल हमीरपुर में जब वापस आई तो पता लगा कि मतलब मैंने गुरुजी के बारे में जानना है। मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगी। मैंने अपने भाभी जो आंटी है मेरी, भाभी जो है मेरी, वो उनसे मैंने पूछा कि आप गुरुजी के बारे में। उन्होंने बताया कि हमें भी जो संगत थे वो लेके पहली बार गए और दूसरी बार हम आपके साथ गए हैं। तो उनको भी इतना कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में उस टाइम। और ऐसे करते-करते ही गुरुजी अपने बारे में, और सबसे अचंभे की बात ये थी कि मैंने कभी गुरबाणी नहीं सुनी थी, ना मुझे इस चीज़ का कोई ज्ञान था। भजन तो हमेशा सुनती आ रही थी। तो जब सबसे पहले महाराज ने मुझे एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे तुम दया करो मेरे साईं, मैं उसको भजन समझती थी, इतनी मूर्ख। मुझे उसका ज्ञान ही नहीं था कि ये गुरबानी है। और गुरुजी ने वही सबसे पहले मुझे गुरबानी का शब्द जो है वो सुनाया मेरे कानों में। और वहीं से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ धीरे-धीरे शुरू होने लगी। तब भी कुछ नहीं पता था, धीरे-धीरे पता लगा कि गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को आता है। और मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है 2019 तक मैं वहाँ जाती थी। लंगर प्रसाद जब मैं दिल्ली जाना तो बड़े मंदिर ज़रूर जाना। और फिर भी इतना जो मज़बूत जिसे बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो हुआ वो मेरा 2020 में हुआ, जब कोरोना का समय था। और उस टाइम आप सबको पता है कि हम कितने परेशान थे सब, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो सबको ही उस समय जो है उसमें गुज़रना पड़ा है। कईयों के तो मतलब काफ़ी चीज़ें हुई। उस टाइम मुझे गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा। अमृत वेला जो था, मैं सुबह 3 बजे उठ जाना, और मुझे पता ही नहीं था कि अमृत वेला जो है वो 3 से 6 है। और ऐसी लिव लगने लगी कि शब्द सुनना और गुरुजी का जो कनेक्शन था वो मेरा मजबूत हुआ गुरुजी के साथ 2020 में। और धीरे-धीरे, धीरे बस महाराज ने एक ये इच्छा थी कि हमीरपुर में तब इतनी संगत नहीं थी, इतना गुरुजी के बारे में अभी इतना लोगों को पता नहीं था। तो फ़ेसबुक में मेरा जो है वो गुरुजी का मैंने पेज बनाया। और उसमें मैं गुरुजी का शेयर करने लगी पिक्चर्स, स्वरूप वगैरह और उनके भजन। ऐसे करते-करते जो है वो संगत फिर धीरे-धीरे मिलने लगी हमीरपुर में ही। और आज गुरुजी का जो आपको पता ही है कि अब सत्संग होने लगे हैं हमीरपुर में भी। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी जो है वो मंडे मंथली एक सत्संग महाराज की कृपा से होने लगा है। ये भी गुरुजी ने ही मन में भाव डलवाया कि मंडे का जो है वो सत्संग करना है मंथ का एक। और ऐसे करते-करते जो है वो
अब तो काफ़ी संगत जुड़ती जा रही है और गुरु जी की कृपा ऐसे ही कृपा बनाए रखे हम सब पर। 7 जुलाई का जो गुरु जी का अभी जो बर्थडे हुआ इस मंथ, वो तो बहुत ही महाराज की गोल्डन ब्लेसिंग रही है हम सब संगत जी के लिए। इतना मतलब इतना प्यारा, इतनी ब्लेसिंग दी है गुरु महाराज ने हम सबको, और ऐसे हम पे कृपा बनाए रखें। मैंने बस आज आज संतोष कुमारी आंटी जी हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि चलो आपका सत्संग, आप अपनी जर्नी शेयर करो, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये भी एक सत्संग हो गया, उन्होंने रिकॉर्ड किया, पर उन्होंने जब मैंने कहा अच्छा मुझे भेजो, मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं की है, मुझे कुछ नहीं पता रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप शुरू करो और मैं रिकॉर्ड करती हूँ। वहाँ से उन्होंने जब मुझे भेजा रिकॉर्ड करके, तो उसमें साउंड ही नहीं थी। मैंने कहा आंटी जी इसमें तो साउंड ही नहीं है मेरा कुछ। उन्होंने दोबारा कह रही नहीं नहीं, हाँ तो पूरा आपका सत्संग जो है वो पूरा रिकॉर्ड है। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी चाहते हैं कि खुद रिकॉर्ड कर, और खुद ये तेरी ब्लेसिंग है और तूने अपनी जर्नी खुद शेयर करनी है। तो महाराज की जैसी आज्ञा, और आज मैंने अपना जो है उनके साथ जो मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे चल रही है, बस ऐसे चलती रहे। महाराज अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। और बहुत और भी सत्संग है, आज तो गुरुजी ने शुरुआत कराई है रिकॉर्डिंग की, और एक हिम्मत बख्शी है। कोई भी गलती हुई हो मुझे कुछ भी अगर बोलने में, तो मुझे क्षमा करें संगत जी, क्योंकि मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रही हूँ और थोड़ा-सा जो है वो होता है ना, थोड़ा इमोशंस की, हाँ, कि महाराज ने आज्ञा दी है तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।